नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बाबू आप लोग जो है कि पार्ट कितना जुड़ चुके हैं बाबू, पार्ट 51 जुड़ चुके हैं और एक्सरसाइज 3.6 और पार्ट अध्याय नंबर इसका 3 है। तो हम बोले थे बाबू कि हम बोले थे आपको कि इस चैप्टर का 50 तक में एंड हो जाएगा यानी कि लास्ट है। तो लेकिन आप यहाँ 51 ला दी, यही सोचते होंगे। तो देखिए बाबू, हम प्रयास किए थे कि 50 तक में जो है कि हमारा क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। क्या हो पाया? नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है कि हम अब पार्ट 51 में हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है बाबू। तो देखिए बाबू, आप प्रश्न संख्या 2 है। कितना है बाबू? प्रश्न संख्या हमारा 2। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा यह कहता, 2 का कितना था बाबू? 2 का प्रश्न संख्या प्रश्न 2 का 3 नंबर यही था बाबू। 2 का 3 नंबर। तो 3 नंबर हमारा कहता है बाबू, 3 नंबर देखिए बाबू, यहाँ कह रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर। रूही जो है कि रूही एक लड़की है, बाबू, रूही एक लड़की है। ठीक, इसको हम पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेल गाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमश चाल ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, यहाँ कह दिया है, एक मिनट, रूही एक लड़की तो हम जाने, यहाँ पर लास्ट में कहा है बाबू, देखिए बाबू, रेलगाड़ी की क्या बोला बाबू? चाल बोला, रेलगाड़ी की चाल तथा बस की चाल को हमको निकालने के लिए बोला बाबू, बस की चाल निकालने के लिए बोला बाबू। तो इन दोनों का चाल निकालना होगा बाबू। अब किस तरह निकालेंगे बाबू, यही चीज़ देखना है। तो हमको अब देखिए हम बताते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित घर जाने के लिए कुछ दूरी रेल तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही का घर जो है कि बाबू, रूही का घर, इसका मतलब 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर दूर है। तब न वह वहाँ फिर लिखा है आगे, वह लिखा है कि वह कुछ दूरी यानी कि कुछ दूरी रेलगाड़ी, ठीक, और कुछ दूरी बस से जाती है, बस से यात्रा करती है, मतलब जाती है। यही है बाबू। अब देखिए बाबू यहाँ पे तथा कुछ बस, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो यहाँ करा है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक, रेलगाड़ी से, तो यहाँ रेलगाड़ी से, ठीक बाबू, रेलगाड़ी से, और क्या कहा है बाबू? तो उन्हें 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करते हैं तो शेष बस यात्रा करे तो उसे 10 में अधिक लगते हैं रेलगाड़ी। तो यहाँ हम देखिए बाबू, सिंपल सी बात करेंगे बाबू। आप लोग को लिखना है, लास्ट में कहा रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कहाँ लिखेंगे? माना लिखेंगे बाबू, माना। क्या लिखेंगे बाबू? माना। मैथ में बाबू सिर्फ माना चलता है। माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल को हम x किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटा मान लेते हैं बाबू। अब तथा बस की चाल, इसको बाबू y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति आवर हो गया बाबू। अब लिखेंगे बाबू यहाँ प्रश्न हमारा क्या कहता है बाबू? प्रश्न हमारा कहता है कि रेलगाड़ी क्या कहता है? प्रश्न की दूरी पर है, यदि वह 60 किलोमीटर चलती है तो उसे कितना लगती है बाबू? अब देखिए बाबू, यहाँ पे हमको किस तरह बनाना है, आपको बनाना किस तरह है, आपको वही चीज़ देखना है।
तो देखिए बाबू, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। कितना घंटे लगते हैं बाबू? 4 घंटे। तो वहाँ यह कह रहा है कि इसको हम रेलगाड़ी की चाल को प्रति आवर माने, तो इसको प्रति आवर जो माने हैं बाबू, तो इसको रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर। अब 60 किलो को हम x प्लस वाई, अब देखिए बाबू ये बचे बोल रहा है, तो टोटल कितना है बाबू? 300 है। 300 में जब 60 घटेगा बाबू तो 240 किलोमीटर जो है कि बस द्वारा यात्रा किया। तो जो बस द्वारा यात्रा किया उसको हम वाई माने, बस की चाल को। तो बस की चाल को जब हम वाई माने हैं बाबू तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू 240 अब बटे वाई अब बराबर वो कितना मीटर दूरी, कितना घंटे में पहुंची? 4 घंटे में। कितना घंटे में? 4 घंटे में। अब इसको देखिए बाबू, आपको करना किस तरह है, तो 4 घंटे में जब पहुंची, कितना 4 घंटा है जी, कहाँ गया जी, पहुंची 4 घंटे में पहुंची, तो कितना घंटे? 4 घंटा है। तो यहाँ 4 घंटा इसको बराबर में, यानी कि देखिए बाबू, माना रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर, यही है, तो इसके चाल को हम x माने हैं, ठीक बाबू। और वाई और बस की चाल, जो शेष बचा वो बस की चाल, तो 300 किलोमीटर जो है तो 240 बचेगा। अब 240 में जो है कि बटे वाई लगा, अब इन 4 घंटे लगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हुआ बाबू। अब देखिए बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो तब 1 रहता है। अब यहाँ लिखेंगे बाबू पुनः लिखें। अब पुनः लिखने के बाद द्वारा क्या कहता है बाबू हमारा, द्वारा यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा करे और 10 मिनट लगते तो रेलगाड़ी और बस की चाल। अब देखिए बाबू, यहाँ पर कहता है कि 100 किलोमीटर प्रति आवर चलता है। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर प्रति आवर, 100 किलोमीटर प्रति आवर चलता है बाबू, चलता है कि नहीं चलता है? बोलिए ना बाबू, क्या हुआ बाबू? आप भी सोचने लगे क्या? नहीं, होता है। तो देखिए बाबू, यहाँ कर रहा है 100 किलोमीटर प्रति आवर चलती है। क्या चलती है ये बताइए? बस चल रही है कि रेलगाड़ी चल रही? तो रेलगाड़ी चल रही। अब देखिए रेलगाड़ी जब कहा तो रेलगाड़ी को हम क्या माने हैं? x। तो ये नीचे में x, ये नील भी जो है ना बाबू, नील भी जो है ना, तो देखिए बाबू यहाँ 100 किलोमीटर जब प्रति आवर चलती है बटे x अब प्लस शेष कितना बचा? 200 कैसे? 200 300 किलोमीटर उसका घर का दूरी है, और उसमें से 100 घटा दिए, 100 क्या गया मेरा? रेलगाड़ी। अब बचे बस से गया तो 200 बचेगा ना। हाँ, अब वाई अब बराबर 10 मिनट लगा। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम क्या करना है, अब फिर लेकिन इसको जो है कि हमको रेलगाड़ी की चाल निकालना है और बस की चाल निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल निकालने के लिए हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? फिर से हमको मानना पड़ेगा बाबू। अब देखिए हम किस तरह मानेंगे बाबू। अब देखना ये है बाबू कि यहाँ कुछ और ऑप्शन तो, क्वेश्चन तो नहीं कर रहा है बाबू, नहीं कर रहा है। अब देखिए बाबू यहाँ पे, अब देखिए बाबू यहाँ पे हमने क्या किया कि 60x बटे 4, इसको 4 घंटे लगा। अब 4 घंटे को यहाँ पे हमने क्या किया बाबू, यहाँ पे 4 बटे 60 बैठाया कि नहीं? 60 नहीं बैठाए, अरे तेरी के। अब देखिए बाबू यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4, उसको कितना मिनट लगा बाबू? उसको लगा 1 घंटा, कितना कहते हैं? 10 मिनट। तो 10 मिनट को जब 60 से डिवाइड मतलब कि भागा देंगे बाबू, तब ना वो हमारा जो है कि परफेक्ट मान निकलेगा। तो ये 0 खत्म होगा बाबू, 0 खत्म। तो ये 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर, ये 0 खत्म हुआ तो 4 प्लस 1 बटे 6 हुआ। अब 100x प्लस 200 y बराबर, इसको एलसीएम करेंगे बाबू तो 6 होगा। 1 को 6 से 6 जाके 24 प्लस 1 25 हुआ। अब देखिए बाबू 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 25 बटे 6, यही हुआ। अब लिखेंगे यहाँ पर हम बाबू माना कि माना क्या लिखेंगे बाबू?
माना में अब हम एक्स वाई का मान निकालना है तो माना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना, लिखेंगे बाबू माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। अब 1/x बराबर क्या माने हैं बाबू p, तो अब 1 हम p माने हैं तो एक चीज़ देखिए, ये 100/x है, तो ये 100/x जो है पहले इस तरह होगा, इसको जब हम p मान लिए तो ये इस तरह हो गया, होगा कि नहीं होगा p, तो 100p हो जाएगा। 100p, शॉपिंग नहीं 100p, आप लोग बढ़िया सुनिए, शॉपिंग नहीं बोले 100p। अब प्लस उसी तरह q को करेंगे तो 200q। एक सेकेंड बाबू, हम समीकरण सेकेंड को कर लिए ना, तो इसको भी करेंगे बाबू, इसको करेंगे पहले तो 60p अब प्लस 240p q बराबर 4 हो गया। अब इसमें कॉमन आ रहा है कि 4 से कट जाएगा सब, 4 2, तो कॉमन ले लेते हैं, ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लिए बाबू, तो 4 1 2 4 5 20 अब प्लस 1 2 q बराबर 4 खत्म, 1 हुआ, 15p प्लस 120q बराबर 1। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट हम निकाले, अब हल करने के लिए हमको समीकरण सेकंड भी चाहिए, तो समीकरण सेकंड के लिए हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम इसको भी करेंगे, तो 100p हुआ, 100p प्लस 200q बराबर 25/6। अब ये 6 को क्या करेंगे, इससे जब गुना करेंगे बाबू, हम तो क्या कहते हैं बाबू, इसको हल नहीं करते हैं, अगर हल कर रहे हैं बाबू तो फिर लंबा चौड़ा जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं इसी तरह, क्या बाबू छोड़ देते हैं। तो देखिए बाबू कितना था, 100p हो जाएगा, 200p हो जाएगा, 200q बराबर 25/6 हो जाएगा। अब 25, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे गुना करेंगे तो 600p अब प्लस 6 दूना 12q बराबर 25। यही होगा बाबू, आप लोग को कोई दिक्कत बाबू नहीं ना। अब देखिए बाबू हमको करना क्या है, अब यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट भी आ गया, फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया। अब इन दोनों को हल करके हमको क्या करना है, फिर मानी जो है 1/x बराबर p, इन लोग का भी मान निकला, तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, क्या बाबू करने पर लिखे बाबू। अब देखिए बाबू, जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर लिखें तो एक काम करेंगे बाबू हम, क्या, अब देखिए बाबू यहाँ पे 600p है, हम यहाँ पे भी 600p कर देते हैं 10 से गुना करके, तो इससे गुना करके हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है बाबू, तो 600p, एक 10 को इससे गुना करेंगे 600p हो जाएगा, और 10 को इससे करेंगे तो एक 2400 हो जाएगा, 2400q बराबर 40, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 600p है, 600p प्लस 1200q बराबर 25 हो गया बाबू। अब यहाँ पे ये प्लस था तो माइनस, ये कट गया बाबू, ये प्लस था तो माइनस। अब देखिए 24 में से 12 जाएगा तो उतना छोड़िए बाबू जी, अब देखिए 2400 में से 12 जाएगा, 0 में गया 0, 0 में गया 0, 4 में गया 2 और 1 में गया 2 में गया 1 बराबर, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए बाबू 40 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 40 में 25 जाएगा तो 40 में 25 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा, 15 बचेगा बाबू, कितना बचेगा 15, सही बोल रहे हैं जी। 10 में 5 गया 5, 3 में गया 1, सही तो है। अब देखिए बाबू यहाँ क्यू 1200 की हो गया, अब क्यू बराबर हम क्या करेंगे 15 अब बट्टे 1200, तो 15 30 या 45 चौके 7 दाम 50 96 15 से 105 15 से 105 15 120, तो ये क्यू बराबर जो है कि क्यू बराबर बाबू क्यू बराबर 1/800, ये सॉरी 1/80 होगा। क्यों कि देखिए बाबू 15 1200 है 1200, तो 1200 15 120 होता है बाबू, 120 तो कट जाएगा, 120 8 बार में 0 आ जाएगा, जो 0 का यहाँ बैठ जाएगा,
15 अट्ठे 1 बाबू। अब देखिए बाबू हमको करना क्या है, अब Q का मान निकाल लिए बाबू, क्या चीज़ का मान निकालिए बाबू, Q का। अब उसी तरह हमको P का मान निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ पर इसको घेर देते हैं बाबू। Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख दी बाबू। अब जब हम Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखे हैं बाबू, तो समीकरण फर्स्ट में रखे, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, ये नहीं देखना है बाबू, जो गुणा किए हैं बाबू वो नहीं देखना है आपको, ये देखना है बाबू। समझे कि नहीं समझे बाबू? हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, समझे ना। हमको ये देखना है बाबू कि Q कितना है हमारा। Q जो है कि समीकरण फर्स्ट हमारा ऊपर वाला, तो 60P है, 60P प्लस 240Q प्लस 4। अब देखिए बाबू Q का मान कितना, 1/80 आया। कितना आया बाबू, 1/80। तो यहाँ लिखेंगे 60P प्लस, अच्छा एक बात बताइए बाबू, 240 इंटू Q इस तरह होगा तब ना ये जाके 240Q हुआ, तो ये 240 की जगह में हम इंटू इस तरह दे सकते, 1/80 दे सकते। कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ बाबू, यही सुनना चाहते थे हम आपका मुँह से। तो देखिए बाबू 240Q हुआ। अब देखिए बाबू 240Q हुआ, तो 240 इंटू 1/80 बराबर 4। अब देखिए बाबू यहाँ पे, अब देखना यहाँ पर है बाबू हम लोग को, कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए बाबू ये जो है कि ये 0 ख़त्म हुआ बाबू, 0 ख़त्म, ये 8 24 3 बार हुआ, तो 60P प्लस 1 3 को इससे 3 बराबर 4। ये हो गया बाबू। हुआ कि नहीं हुआ बाबू? हुआ ना बाबू। अब देखिए बाबू ये 3 को क्या करेंगे, उधर कर देंगे, 60P बराबर 4, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस, 60P बराबर 1, P बराबर 1/60 हो जाएगा। अब लिखेंगे बाबू अब लिखेंगे बाबू अब क्यों लिखे बाबू, अब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉब। तो अब लिखें, अब जो देखिए बाबू हम माने थे 1/x बराबर P तथा 1/y बराबर Q। अब उसको उस जरिए से हम करके x का मान निकाल सकते हैं बाबू। किस चीज़ का, x का मान हम निकाल सकते हैं, तो हम कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1/x बराबर P है तथा 1/y बराबर Q है, यही है ना बाबू। तो 1/x की जगह P की जगह P का मान कितना आया है बाबू, 1/60 आया है। 1/60 आया है कि नहीं आया है, तथा 1/y का मान Q का मान कितना है, 1/80। अब देखिए बाबू हमको करना क्या है, यहाँ पे ये एक को x से गुना करेंगे x, और एक को जो है कि कोना को नहीं गुना करेंगे, तो एक को इससे गुना करेंगे 60, और एक को इसको लिख सकते हैं x बराबर 60 तथा y बराबर 80। आ गया बाबू, y बराबर 80 और x बराबर 60, यही था। यानी कि हमारा x यानी कि रेलगाड़ी की चाल जो है कि 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर आवर है, यानी प्रति 1 घंटा में 60 किलोमीटर तय करती है, और बस की चाल प्रति 1 घंटा में 80 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू, अतः रेलगाड़ी की चाल जिसको हम क्या माने थे बाबू, x माने थे, यानी कि 60, आओ बाबू x यानी कि 60 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति आवर, समझे बाबू। तथा यहाँ तथा छोड़िए बाबू, बस की चाल यहाँ लिख देते हैं बाबू, इसका यहाँ क्या आया था, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर। लिखेंगे यहाँ बाबू बस की चाल कितना आया था बाबू, यानी जिसको हम y माने थे, कितना आया था, 80 किलोमीटर प्रति आवर। आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ हम क्या किए कि यहाँ पूछ रहा था
कि रेलगाड़ी की चाल जिसको हम x किलोमीटर प्रति आवर लिखे हैं, तो इसलिए x बराबर हमारा 60 किलोमीटर प्रति आवर। और बस की चाल क्या था बाबू, बस की चाल था y माने तो y किलोमीटर प्रति आवर, तो यानी कि y बराबर हमारा जो है कि 80 किलोमीटर प्रति आवर लिखे हैं बाबू। समझे बाबू, यही हमारा क्या हो गया बाबू, यही हमारा आंसर हो गया बाबू। देखिए बाबू किस तरह निकाले। इसलिए बाबू हम इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं छोड़ते थे बाबू। आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या लेते हैं विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।